आपको आपके सामने दिखाऊं ना, तो ये जो व्लॉग के इंट्रो में आप लोगों ने देखा है, ये सारे स्क्रैप के कोचेज़ हैं, एक्सीडेंटल कोचेज़। और वो सारे इधर हरबंसपुरा आकर फेंक देते, कुछ रावलपिंडी कोटा के हैं, कुछ लाहौर कोटा के हैं, कुछ इवन के कोयटा साइड के भी पड़े हुए हैं। तो ये सारे स्क्रैप कोचेज़ हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, यहाँ पर आकर इन्हें फेंक दिया जाता है। ये यूँ ही समझ लें कि एक हिसाब के रिटायर्ड कोचेज़ हैं जो अब यहाँ पर अपने आखिरी दिन बिता रहे हैं और यहीं पर ही इन्होंने ख़त्म हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। यार मास्क इसलिए पहना, एक तो बाइक राइड कर गया था, आप लोगों ने शुरू में इंट्रो में देख लिया होगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से एहतियात बेहतर है, इससे पहले कि नज़ला लगे और गला ख़राब हो। तो ये हरबंसपुरा थर्ड लास्ट रेलवे स्टेशन वाघा से अगर हम लोग इस तरफ आएँ, और क्या में पाकिस्तान से पहले का बना हुआ एक स्टेशन है जो कि अब बिल्कुल ही अबैंडन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एक दौर में जब यहाँ पर 48 रेल कार्स चलती थी, और आज़ादी से पहले हावड़ा मेल, और मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक कोलकाता मेल और एक दो बॉम्बे मेल, ये 3-4 रेलगाड़ियाँ जो हिंदुस्तान से इधर दिल्ली से पेशावर की जानिब आया करती थी और कलकत्ता से पेशावर की जानिब भी आया करती थी। तो यहाँ पर स्टॉप उनका लाजमी हुआ करता था, अगर स्टॉप ना भी हो तो यहाँ से थ्रू पास होके जाती थी। तो वो कुछ इसकी हिस्ट्री है। एक दौर था जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्कि रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वो दौर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और खंडरात का मंजर ये पेश कर रहा है। मैं आपको आपके सामने दिखाऊं ना, तो ये जो व्लॉग के इंट्रो में आप लोगों ने देखा है, ये सारे स्क्रैप के कोचेज़ हैं, एक्सीडेंटल कोचेज़। और वो सारे इधर हरबंसपुरा आकर फेंक देते, कुछ रावलपिंडी कोटा के हैं, कुछ लाहौर कोटा के हैं, कुछ इवन के कोयटा साइड के भी पड़े हुए हैं। तो ये सारे स्क्रैप कोचेज़ हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के, यहाँ पर आकर इन्हें फेंक दिया जाता है। ये यूँ ही समझ लें कि एक हिसाब के रिटायर्ड कोचेज़ हैं जो अब यहाँ पर अपने आखिरी दिन बिता रहे हैं और यहीं पर ही इन्होंने ख़त्म हो जाना है। और इस वक्त जानवरों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन पर, और सामने एक खूबसूरत सा सूरज। और इस वक्त हम लोग अपनी फरारियों पर आए हैं आज, सारे हम 5 लोग। तो ये कुछ था हरबंसपुरा का। आइए ज़रा खंडर जो हरबंसपुरा की बिल्डिंग है, ज़रा आप लोगों को वो दिखाते हैं। जी हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जो कि बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद हो चुकी है और ऑलमोस्ट गिरने ही वाली है। अंदरूनी मंजर कुछ इस तरह से हॉरर सा मंजर है, बिल्कुल ही फारग हो चुका है। आइए ज़रा एक और साथ वाली बिल्डिंग भी दिखाते हैं आप लोगों को, जहाँ से आप लोगों ने मेरे ब्लॉग के इंट्रो में देखा। यहाँ से हम लोग एंटर होके आए, ये है इसकी मेन एंट्रेंस हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन की, ठीक है। आइए अब ज़रा अंदर चलते हैं। और जो ये था किसी एक दौर में जब खुशहाल दौर हुआ करता था पाकिस्तान का, ये मेरे ख्याल से टिकट घर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये वो जगह। और यहाँ पर भी कुछ मौजूद था जो कि अब बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं वही अंग्रेज़ दौर वाला आर्किटेक्चर, वही बना कर गए, नथिंग न्यू। और ये है जी आज का हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन एंड अबैंडन रेलवे स्टेशन ऑफ ब्रिटिश एरा। प्लीज़ अगर मैं इस तरफ जाऊँ, जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ की तरफ अगर जाएँ तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो वो जो जगह वहाँ पर आपको वाघा की सरहद और आगे अटारी और आगे दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। यहीं से ही समझौता एक्सप्रेस गुजर कर जाया करती थी, और पास की जितनी भी रेल कार्स हैं और जो इंडिया की जो ट्रेनें हुआ करती थी आज़ादी से पहले की। तो ये था जी आज का हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन का व्लॉग। अब हम जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा, जो पूरी एक सीरीज़ चल रही है, वाघा, फिर ये वाघा के बाद पहले जल्लो, फिर हरबंसपुरा, फिर उसके बाद मुगलपुरा। अब हम जा रहे हैं मुगलपुरा रेलवे स्टेशन। ये था अब तक का व्लॉग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, एक ही व्लॉग में ये नहीं होगा। तो चलिए फिर अब हम मुगलपुरा चलते हैं। सी यू, अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय द व्लॉग। Yeah.